दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण के अंदर क्या पढ़ेंगे? संधि। और संधि को संस्कृत के अंदर क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम संहिता के एक एक टॉपिक को क्या बारीकी से पढ़ेंगे और पूरी जानकारी के साथ पढ़ेंगे। मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें क्या है, पूरी बारीकी से क्या है परिभाषा नहीं बताई गई थी, उसके उदाहरण से इसे बताए नहीं गए थे, वो क्या है सही से वीडियो बनाना ही था। तो मैंने आज क्या है पूरी बारीकी से साथ क्या है संधि पढ़ेंगे, मतलब संहिता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि कहते किसे हैं। संधि की परिभाषा है प्र सन्निकर्ष है संहिता, अर्थात वर्णनाम अतिशयित सामीप्यम संहिता कथ्यते। इसका मतलब क्या है कि अत्यधिक समीपता को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अत्यधिक समीपता को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों की अत्यधिक समीपता होती है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या दूसरी परिभाषा ये बनती है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं आगे उदाहरण देखते हैं। संधि संधि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। संधि के भेद। अब हम देखते हैं संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधे त्रय भेदा भवंती। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अच संधि। अच संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। 2 नंबर है हल संधि। हाल नहीं, यहाँ पे क्या टाइपिंग में गलती हुई है, हल संधि। हल संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और 3 नंबर है विसर्जनीय संधि, मतलब विसर्ग संधि। ये तो हो गए संधि के भेद। एक बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे भट्टोजी दीक्षित के अनुसार पूछे संधि के भेद, भट्टोजी, यहाँ पे मैं सही लिख देता हूं, भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अगर आपसे संधि के भेद पूछें तो कितने बताने हैं? 5 भेद बताने हैं। संधि के कितने भेद हैं? 5। भट्टोजी दीक्षित और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार एवं भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आप संधि के भेद पूछे तो कितने बताने हैं? 5 भेद बताने हैं। और सीधे पूछे आपसे कि संधि के कितने भेद होते हैं, या वरदराज के अनुसार या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की थी? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी वरदराज ने। एवं वरदराज के अनुसार पूछे तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। और सिद्धांत कौमुदी की रचना है, सिद्धांत कौमुदी की जो रचना है वो किसने की थी? वो की थी भट्टोजी दीक्षित ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे अगर संधि के भेद सीधे पूछे संधि के भेद कितने होते हैं, या वरदराज के अनुसार संधि के भेद कितने होते हैं, या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? अच संधि, हल संधि और विसर्जनीय संधि। और अगर आपसे क्या पूछे भट्टोजी दीक्षित या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद पूछे तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसमें क्या एक तो आ जाता है इसमें प्रकृति भाव संधि, एक तो ये संधि आ जाती है प्रकृति भाव संधि, और एक आ जाती है स्वादी संधि, इसके अंदर ही आ जाती है स्वादी संधि। ये 5 संधि हो जाती है, प्रकृति भाव संधि, स्वादी संधि, अच संधि, हल संधि और विसर्जनीय संधि। ये संधि 5 किसके अनुसार होती है? ये होती है भट्टोजी दीक्षित के अनुसार। अगर आपसे भट्टोजी दीक्षित या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो कितने बताने हैं? 5 भेद बताने हैं संधि के। और संधि के सीधे भेद पूछे संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं आपका। अब आगे हम पढ़ेंगे अच संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं और कितने इसके भेद होते हैं, तो आगे देखते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। मतलब 2 स्वर है, जैसे ए स्वर है और प्लस में क्या आ गया? आ गया। इनके मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाती है। यह आ गया समझ में? मतलब स्वर के बाद में क्या आए? स्वर के बाद में अगर स्वर आए, स्वर के बाद में अगर स्वर आए तो वो कौन सी संधि होगी? वो होगी स्वर संधि। ये तो आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं जो स्वर संधि के भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो स्वर संधि के भेद हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। आपको 8वीं, 6वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं इनमें क्या है 5 भेद बताए गए होंगे, क्योंकि पूर्व रूप और पर रूप संधि के भेद नहीं बताए होंगे। तो आपको लगता होगा कि 5 भेद होते हैं, परंतु स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। 5 तो ये हो गया सवर्ण दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और दो इसमें और कौन सी है, पूरे रूप संधि और पररूप संधि, ये होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सवर्णे दीर्घ संधि किसे कहते हैं, मतलब दीर्घ संधि है वो किसे कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्या है डेली संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ आपको व्याकरण से संबंधित क्या है, जो संधि है, समास है, कारक है, संज्ञा प्रकरण है, उससे संबंधित क्या है आपको क्लास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको क्या है राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी, जो क्या बार बार एग्जाम में पूछे गए एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही आपको क्यूज भी देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आप हम देखते हैं सवर्ण दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो क्या है सवर्ण दीर्घ संधि उसे कहते हैं जो मतलब समान स्वर आ जाए, जैसे अक सवर्णे दीर्घे। अक सवर्णे दीर्घे मतलब समान स्वर आने के बाद क्या एक आदेश होता है, एक आदेश हो जाता है। जैसे अक, अक क्या है प्रत्यार है, अक क्या है, अक तो प्रत्यार है। अक प्रत्यार के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ए आ जाता है, ई, उ और री और लरी। आपने माहेश्वर सूत्र याद किया है, प्रत्यार माहेश्वर सूत्र याद करने के बाद तो प्रत्यार आने लगते हैं। अगर आपने माहेश्वर सूत्र याद नहीं किया है तो आप माहेश्वर सूत्र याद कर लीजिए। माहेश्वर सूत्र याद करने के बाद आप क्या संधि हुई, ये संज्ञा प्रकरण उच्चारण स्थान से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो क्या आप गलत नहीं करेंगे। तो अक प्रत्यार के अंदर जो वर्ण आते हैं वो कौन से हैं, ए है, ई है, उ है, री और लरी। इनके बाद आने पर जो सेम आ जाए, मतलब अक के स्थान पर क्या आ जाए, अक आ जाए, तो क्या हो जाता है एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, एकादेश हो जाता है। एकादेश का मतलब है, मतलब ए के बाद में अगर प्लस में ए आए तो इसका एकादेश होगा, तो क्या होगा एक ही आदेश होगा। मतलब यहाँ पे देखो आप, ए या आ के बाद में क्या आए, ए या आए तो एकादेश होगा, मतलब बड़ा होगा, दीर्घ हो जाता है, आ बन जाता है। फिर क्या है ई या बड़ी ई के बाद में क्या आई, प्लस में ई या बड़ी ई आई तो क्या बन जाता है एकादेश हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, दीर्घ रूप हो जाता है, बड़ी ई आएगा। फिर क्या है उ या बड़ा ऊ के बाद में क्या आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आई तो क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा, एकादेश हो जाता है। मतलब अक सवर्णे दीर्घे एक आदेश हो जाता है। फिर आगे क्या है री और री आ जाए तो क्या हो जाता है, बड़ी री हो जाता है। यहाँ पे टाइपिंग इस तरह से एक और आ जाएगी, इस तरह से यहाँ बड़ी री हो जाता है। फिर क्या है लरी और लरी का अगर आए तो क्या हो जाए, लरी हो जाता है। लरी का कोई क्या है दीर्घ रूप नहीं होता है। ये सूत्र आपको क्या याद करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है आप फिर क्या है एक की गलती नहीं करोगे, इसमें आपको ये याद करना ही पड़ेगा। ए के बाद में या आए, आ आए, ए और आ के बाद में क्या है ए आए तो क्या होगा, आ ही होगा, दीर्घ रूप हो जाता है सिबी में। और दीर्घ संधि को आपको पहचानना है तो क्या है सेम आएगा, मतलब ए के बाद में ए आ जाएगा, आ जाएगा, ई के बाद में ई आ जाएगी, ई आ जाएगी, ऊ के बाद में क्या है ऊ या बड़ा हुआ जाएगा, री के बाद में क्या है री आ जाएगा और लरी के बाद में क्या है लरी आ जाएगा। और क्या समान वर्ण आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, और स्वर के ही आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे क्या है सवर्ण दीर्घ संधि की क्या है उदाहरण देखते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहला उदाहरण हम देखते हैं देव प्लस आल्य। मैंने पीछे जो बताए थे उसमें जो आपने सूत्र याद कर लिए, तो ये सदा प्लस सत्र है, महा प्लस आत्मा है, दैत्य प्लस हरि, ये क्या आप गलत नहीं करोगे। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं देव प्लस आल्य। देव प्लस आल्य के अंदर क्या है लास्ट दो ये देखो हुआ है, इसके अंदर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा हमने निकाल ली, प्लस में आगे क्या है आ है, ये आ गया आ। ए के बाद में अगर आ आए या ए आए तो क्या एकादेश होता है, परंतु क्या होता है दीर्घ रूप हो जाता है। तो इनमें जो दीर्घ रूप हो जाता है वो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। आ बन गया तो देव लिख लिया मैंने पहले, ये देखो देव लिख लिया। फिर वह क्या है आधा है, ये देखो यहाँ पे अलंत है क्योंकि ए हमने निकाल लिया, वह आधा है। ए और आ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। तो वह के अंदर अगर हम आ की मात्रा जोड़ें क्या बनेगा, वाह बनेगा, वाह बन गया। आगे क्या है ले बनता है, इसमें ये ले और ये जोड़ दिया, क्या बन गया देवालय, क्या बन गया देवालय, दिवालय बन गया। आगे देखते हैं उदाहरण, ये इस तरह से बनेगा सदा प्लस अतर, सदा प्लस अतर। दे के अंदर किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, क्योंकि अगर स्वर ना होगा तो आधा होगा दे, और दे के अंदर किसकी मात्रा है दा, आ की मात्रा है तो क्या बना है दा बना है, इस तरह से दा। तो अगर हम दे से आ की मात्रा निकाल लें, प्लस में आगे क्या है ए आया है, ये देखो ए आया है, तो क्या होगा एकादेश होगा, दीर्घ रूप होगा, तो इसका आ बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा से लिख लिया मैंने, दे से आ की मात्रा निकाली, आगे क्या ए आया है तो क्या बनेगा सदा मिलेगा, सदा बनेगा, क्योंकि आ के बाद में अगर ए भी आई या आ भी आई तो क्या आ होगा,
क्योंकि यहाँ से दा के अंदर ए आ निकाल लिया, आगे ए आया है तो आ एक का आदेश होगा, एक का आदेश होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक का आदेश होगा तो दीर्घ रूप आ होगा तो दा लिख लिया, लास्ट में क्या बचा है त्रय, सदा त्रय, क्या बन गया सदा त्रय। आगे उदाहरण है महा प्लस आत्मा, यहाँ पे देखो हा के अंदर किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, आगे भी क्या है आ है, तो एक का आदेश ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक का आदेश होगा तो आ आएगा, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या है हट जाएगा, देखो महात्मा। एक का आदेश होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है, आप सोचते हो यहाँ पे आ की मात्रा निकाली, आगे ए आए, फिर सदातर बन गया, ये देखो सदातर। परंतु क्या होता है अ का आदेश होता है, अगर ए के बाद में ए आए या ए के बाद में आ आए या आ के बाद में ए आए तो क्या होता है एक का आदेश होता है समान स्वरों के आने पर, तो एक का आदेश होगा तो क्या हो जाएगा सदातर। इस तरह से आपने एक दो बार क्या है अपनी रफ कॉपी में बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा 4 नंबर उदाहरण क्या है, दैत्य प्लस अरि। इसके अंदर क्या है दैत्य, यह के अंदर किसकी मात्रा ए की मात्रा है, ए की मात्रा हमने ए यहाँ पे लिख लिया, प्लस में क्या है आगे क्या है ए आया है, अगर ए के बाद में ए आई तो क्या बनेगा आ बनेगा, क्या बनेगा आ बनेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो दे लिख लिया हमने, फिर ये आधा लिख लिया, हलंत लगा दिया। इसके अंदर अगर हमने ए आ की मात्रा जोड़ेंगे, ए के ये देखो इसके अंदर ए की मात्रा लिख ली, आगे क्या है ए आया, इसके अंदर आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आ के लिखा दी, लास्ट में क्या बनता है री बनता है दैत्यारी, क्या बन गया दैत्यारी। इस तरह से आपको ये संधि बनानी है। आगे देखते हैं उदाहरण। इसके अंदर क्या है ई की मात्रा है, देखो हरी प्लस इस, हरी प्लस इस है क्योंकि आगे भी सरक है, तो री रे के अंदर किसकी मात्रा छोटी ई की मात्रा है, किसकी मात्रा छोटी ई की मात्रा है, प्लस में क्या आया है बड़ी ई आया है, बड़ी ई आया है, तो इसका जो बनाएंगे तो क्या है इसका एक आदेश होगा तो बड़ी ई आएगा, ई के बाद में छोटी ई आई तो भी बड़ी ई आएगा, और छोटी के बाद में बड़ी ई आई तो क्या है बड़ी ई आएगी, तो एक आदेश होगा तो यहाँ पे ये बनेगा, देखो है लिख लिया। रे के अंदर हमने छोटी ई की तो मात्रा निकाल ली, और छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या एक आदेश होगा तो बड़ी ई आएगा, तो रे के अंदर अगर हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ें तो इस तरह से मात्रा आएगी, इस तरह से। आगे क्या बचा है सह बचा है, हरीसह, क्या बन गया हरीसह। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो ई की मात्रा है वो तो छोटी तो इस तरह से होती है और बड़ी क्या है इस तरह से होती है, और ऊ की मात्रा जो छोटी तो इस तरह से होती है और बड़ी इस तरह से होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन मात्राओं की गलती से क्या आप उदाहरण गलत कर जाते हो। क्योंकि ये देखो उदाहरण में आपसे मान ली कोई प्रश्न पूछा हरीसह और हरीसह दोनों में फर्क है, से तो ये है और गलत ये है, और आप जल्दीबाजी में क्या है आप ये सोचते हो हाँ हरीश आया था सर ने हरीश किया था, तो ये क्या है गलत कराते हो, परंतु मात्रा की गलती से क्या आप है उदाहरण में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें क्या है गलत कराते हो, परंतु इसका जो सही संधि बनेगी वो क्या होगी इस तरह से बनेगी है, क्योंकि छोटी री है इसके अंदर अगर ई जोड़े तो क्या बड़ी री बन जाएगा हरीश है, इस तरह से बनेगा, ध्यान रखना है। आगे उदाहरण है देखो महती प्लस ईहा, महती प्लस ईहा, इसके अंदर देखो तय के अंदर किसकी मात्रा है बड़ी ई की मात्रा है, प्लस में क्या आया है बड़ी ई आया, तो एक का आदेश होगा बड़ी ई आएगा, एक आदेश हो जाएगा बड़ी ई आएगा, तो यहाँ पे देखो मैं है तीहा महतिया, क्या बन गया महतिया। आगे उदाहरण देखो कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, वह के अंदर किसकी मात्रा है छोटी ई की मात्रा है, किसकी मात्रा छोटी ई की मात्रा है, आगे भी क्या आया है छोटी ई आई है, तो क्या बनेगा कै लिख दिया, फिर वह के अंदर हमने छोटी ई निकाल ली, फिर यहाँ से छोटी ई मिल के क्या बन गया बड़ी ई मिल गया, और एक आदेश हो गया, तो यहाँ पे वह के अंदर क्या है बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी इस तरह से, और लास्ट में क्या बचा द्र कविंद्र, क्या बन गया कविंद्र। इस तरह से ये बनेगा श्री प्लस इस, क्या बनेगा ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। देखते हैं आपने संधि सीधे समझी है या नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। श्री प्लस है इस है। आपका नेक्स्ट उदाहरण है भानु प्लस उदय। यहाँ पे क्या है मैंने बताया था पहले, अगर ऊ या बड़ा ऊ के बाद में क्या आ जाए छोटा ऊ या क्या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है बड़ा ऊ की क्या एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पे देखो भानु प्लस उदय, ये किसकी मात्रा छोटे ऊ की मात्रा है, अगर यहाँ से हम ऊ निकाल लिया प्लस में आगे क्या है छोटा ऊ आया है तो क्या होगा बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखो देखो भा नू की मात्रा है तो इस तरह से है छोटी की, हम लिखेंगे बड़ा भानु, आगे क्या है दे बनता है भानुद्य, क्या बन गया भानुद्य। आगे उदाहरण ये देखो सु प्लस उक्ति, इस तरह से ये बनेगा सु, यहाँ पे देखो छोटे ऊ की मात्रा है, लास्ट में भी क्या है छोटा ऊ आया है, वो प्लस में ऊ क्या बन गया बड़ा ऊ, तो
स के क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी इस तरह से, वो क्या बन गया ती, सूक्ति। क्या बन गया, सूक्ति। आगे उदाहरण है वधु प्लस ऊहा। इसके अंदर किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। ये देखो बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पे इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा है। फिर क्या है, ये देखो प्लस में क्या है, बड़ा ऊ है, तो क्या बनेगा, वधुहा। आगे उदाहरण देखो वधु प्लस उत्सव। इसके अंदर क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा आई है, आगे क्या है, छोटा ऊ है, तो मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो वह लिख लिया मैंने, वधु की बड़ी मात्रा लिख दी, यहाँ पे ये उत्सव, तो बड़ा ऊ मिलके क्या एकादेश हो गया, तो बड़ा ऊ आ गया, लास्ट में क्या है, सौ, क्या बन गया, वत्सव, वधुत्सव। क्या बन गया, वधुत्सव। क्या बन गया, वधुत्सव। आगे उदाहरण है, इसमें क्या है, री के उदाहरण है। दो क्या है, री के, और दो क्या है, लरी के। इसके अंदर हम देखते हैं, देखो ओत्री, ओत्री प्लस क्या है, रिकार है। इसके अंदर क्या है, री की मात्रा है, री की मात्रा हमने निकाल ली, प्लस में आगे क्या है, री आया, और री मिलकर क्या हो जाता है, बड़ी री की मात्रा लग जाती है, तो ये इस तरह से बनी। ये देखो वो लिख दिया, ये तो छोटी री की मात्रा थी, इसके अंदर इस तरह से एक और आ जाएगी, ये देखो यहाँ, और फिर क्या है, कार है, होत्री कार है। क्या बन गया, होत्री कार है। आगे उदाहरण देखते हैं हम, मातृ प्लस ऋणम। इस तरह से ये बनेगा, बड़ी री की मात्रा लग जाएगी इस तरह से, ऊपर है ऋणम, मातृ। आगे उदाहरण दो है लरी के, तो लरी का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, तो लरी कार है, सेम ही बनेगा, लरी कार है। और विसलरी, विसलरी मतलब विसलरी प्लस लरी कार है, इसका भी सेम बनेगा, विसलरी कार है, विसलरी कार है, विसलरी कार है। आगे उदाहरण है, इसमें हम संधि विच्छेद करते हैं, तो किस तरह से बनेगा, ये देखो लघुत्रम, लघुत्रम का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, लघु, लघु प्लस उत्तरम। यहां से तोड़ेंगे, ये देखो लघु प्लस उत्तरम, लघु क्योंकि यहाँ पे देखो बड़े ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया, लघुत्रम। इस तरह से ये बनेगा, देखो विधु, विधुधे, विधुधे मतलब विधु प्लस उद्दे, विधुद्दे, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ, विधुद्दे। इस तरह से ये बनेगा, ये देखो मैं मापी, ममापी। इसके अंदर हम मम प्लस अपी, ये देखो इसका बनाऊं, देखो मम प्लस क्या है, अपी है, ममापी कैसे बना, मैं के अंदर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, आगे क्या है, ए है, ए और ए मिलकर क्या बन गया, आ बन गया, तो मैं लिख दिया, इस आधे मैं के अंदर आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा, ये लिख दियो माँ, लास्ट में क्या है, पी, क्या बन गया, ममापी। इस तरह से ये है विधु प्लस, किस तरह से बनाया था मैंने, विधु प्लस उद्दे, विधु प्लस उद्दे। इसके अंदर देखो वी लिख लिया, इस दे के अंदर किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, आगे क्या है, छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है, और एकादेश होता है तो क्या बनेगा, इसका बड़ा रूप हो जाता है, इस तरह से मात्रा लग जाए, लास्ट में क्या बन जाए, दे, विद्युत दे। इस तरह से ये बनेगा। ये देखो लास्ट में एक और उदाहरण बन जाए, क्या है, अतिदम। क्या है, अतिदम। इसके अंदर हमें करेंगे तो अति प्लस है इदम, क्या है, अति प्लस इदम। इसमें देखो ये अति है, प्लस में क्या है, इदम आया, अति प्लस इदम। यहाँ पर तय के अंदर किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, लास्ट में बड़ी ई आए तो एकादेश होगा, देखो अतिदम। इस तरह से बन जाएगा। दोस्तों क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या है उनको भी फायदा होगा और संधि को क्या है आसानी से समझ में आएगा। मैंने आपको एक एक टॉपिक और जानकारी के साथ आपको सावर्ण दीर्घ संधि पढ़ी बताई है। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे गुण संधि के पढ़ेंगे, और इस दीर्घ संधि क्या है एक दो जो उदाहरण है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्लास को जरूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना राजस्थान जीके की क्विज के साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी और संस्कृत की भी क्लास देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।